वेलकम बैक टू द फिजिक्स गाइड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन का न्यूमेरिकल, जिसका टाइटल कुछ ऐसा है। द फिगर शोज 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड से F। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। मतलब कि यहाँ पे जो OA प्लस OB माइनस OC का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसमें से पहला कंसेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर बोलते हैं, जिसमें हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। और दूसरा, कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी आनी चाहिए जहां वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव ली जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं उनको कंपोनेंट के फॉर्म में रिजोल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने एंगल दिया हुआ है। तो एंगल से ये वेक्टर OA, OB और OC के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही स्टेप करने वाले हैं। तो लेट अस मेक अ कंपोनेंट ऑफ OA वेक्टर। नाउ हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन्होंने F बोला है और इक्वल है। तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड F है, उसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। तो हमारे OA वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा F cos 30 और हमारा इसका Y कंपोनेंट होगा हमारा F sin 30 डिग्री। नाउ लेट अस स्प्लिट द वेक्टर OB। तो यहाँ पे वेक्टर OB, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, और हमारा वेक्टर OB कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा गया है। ये हमारा है B, ये रहा है O, और उसने x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। अगर उसको हम स्प्लिट करें तो x कंपोनेंट कुछ ऐसा बनेगा और इसको हम बोल सकते हैं F cos 60। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि OB का मैग्नीट्यूड F है, और यहाँ पे उसका Y कंपोनेंट कुछ बनेगा कुछ ऐसा, और वो बनेगा हमारा F sin 60। अब चूंकि ये F sin 60 नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। नाउ लेट अस स्प्लिट द थर्ड वेक्टर OC। तो OC वेक्टर अगर आप फिगर में देख सकते हो वो कुछ ऐसा है। ये रहा हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। ओके, और उसमें वेक्टर 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो ये हमारा OC वेक्टर है, उसने x एक्सिस के साथ यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से हमारा x कंपोनेंट ये वाला बनने वाला है, और हम उसको बोलेंगे F cos 45, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा हमारा y कंपोनेंट F sin 45, क्योंकि F cos 45 that is x component of OC is in the negative x axis direction, so we have to put negative here. So अब कुल मिला के हमारे पास तीनों वेक्टर है और तीनों का रिजोल्यूशन करा हुआ है। तो उन तीनों को एक बार हम लिख देते हैं। तो हमारा OA वेक्टर जो बनने वाला है, तो OA वेक्टर हमारा बना कुछ F cos 30 i कैप प्लस F sin 30 j कैप। ओके, जिसको हम फर्दर अगर हम एक्सपांड करें, cos 30 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू को रखें तो F cos 30 की वैल्यू आती है √3/2, सो इंटू √3/2 i कैप प्लस F sin 30 की वैल्यू आती है 1/2, सो F/2 j कैप। नाउ second vector, that is OB vector again can be represented as F cos 60 I cap minus F sin 60 j cap। यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि उसका जो हमारा y कंपोनेंट है वो माइनस F sin 60 है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो अगेन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, तो F/2 I cap माइनस साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, तो √3/2 F j कैप। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग होगा। उसी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो अगेन उसका स्प्लिटिंग होगा माइनस F cos 45 i कैप। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे x कंपोनेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे
वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस एफ साइन 45 जे कैप, ये हमारा y कंपोनेंट है। तो अगेन cos 45 1/√2, सो माइनस f बाय √2 i कैप प्लस f बाय √2 j कैप। अब ये हमारे जो इक्वेशन बने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, उनको हमारे क्वेश्चन में रख देते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड करना है कि OA प्लस OB माइनस OC, उसका जो रिजल्टेंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मान लो कि इन तीनों का रिजल्टेंट R है। सो इफ R इज इक्वल टू OA प्लस OB minus OC, then we can put the values of equation number 1 here, 1, 2 and 3 into the equation. So what we will get is the R is equal to OA. OA की वैल्यू है √3/2 fi plus f/2 j, √3/2 fi plus f/2 j कैप, f/2 j कैप प्लस अब OB वेक्टर की वैल्यूज रखेंगे f/2 i माइनस √3/2 fj, f/2 i कैप माइनस √3f/2 j कैप माइनस करके C वेक्टर की, OC वेक्टर की हम वैल्यू रखेंगे माइनस f/√2 i प्लस f/√2 j माइनस f/√2 i प्लस f/√2 j। नाउ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो √3/2 i कैप प्लस f/2 j कैप प्लस f/2 i कैप माइनस √3f/2 j कैप माइनस माइनस प्लस f/√2 i कैप माइनस माइनस प्लस माइनस f/√2 j कैप। नाउ इनमें से i वाले कंपोनेंट, ये तीन i वाले कंपोनेंट को साथ में ले लेंगे और उसमें से तीनों में से f कॉमन है, यहाँ पे f कॉमन है तो हम f को कॉमन ले लेते हैं या फिर हम उनको वैसे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा √3/2 f प्लस f/2 प्लस f/√2 i कैप प्लस j वाले कंपोनेंट, यहाँ पे j वाले कंपोनेंट को मैं ये रहे हमारे तीन j वाले कंपोनेंट, सो है f/2 j, j को हम बाहर ले सकते हैं, f/2 माइनस √3f/2 माइनस f/√2 j कैप। तो ये हमारा j कंपोनेंट हुआ। तो कुल मिला के रिजल्टेंट आपको ऐसा मिला। अब मुझे पता है रिजल्टेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, x और y, सो आई कैन राइट डाउन द रिजल्टेंट r इज इक्वल टू rx i कैप प्लस ry j कैप। अगर उसी हिसाब से हम देखने जाए तो हमारे rx और ry की वैल्यू कितनी होगी, तो rx की वैल्यू होगी हमारी √3/2 f प्लस f/2 प्लस f/√2। ry की वैल्यू कितनी होगी, ry की वैल्यू होगी कुछ ऐसी f/2 माइनस √3f/2 माइनस f/√2। तो एक बार rx और ry मिल जाए तो हमारा थर्ड स्टेप हमें पता है कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R is given by tan theta is equal to ry by rx। Let us put the values of ry and rx। ry की वैल्यू यहां से हम ले लेंगे f/2 माइनस √3f/2 f/2 माइनस √3f/2
माइनस माइनस f बाय रूट टू माइनस f बाय रूट टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं तो है रूट थ्री f बाय टू रूट थ्री f बाय टू माइनस माइनस सॉरी प्लस f बाय टू प्लस f बाय टू प्लस f बाय टू प्लस f बाय रूट टू। तो ये हमने rx और ry की वैल्यू हमारे tan थीटा वाले इक्वेशन में हमने रख दिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर से f और नीचे से f कॉमन है तो निकल जाएगा, तो इसको हम 1/2 माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस f बाय रूट सॉरी नॉट f, अब f कॉमन निकल गया है तो 1/√2 नीचे बन जाएगा हमारा रूट थ्री बाई टू प्लस 1/2 प्लस 1/√2। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर अगर हम देखें तो एलसीएम मिलेगा हमें एलसीएम मिलेगा 2√2। तो ऊपर अगर 2√2 एलसीएम ले तो ऊपर होगा पहले टर्म के लिए √2 माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस टू। अच्छा नीचे भी 2√2 एलसीएम होगा तो यहाँ पे होगा रूट थ्री इंटू रूट टू प्लस रूट टू प्लस टू। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि हम इजीली 2√2 को कैंसिल कर पाएंगे। सो हमारा जो tan थीटा है वो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस √2 इंटू रूट थ्री दैट इज √6 ओके एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे √6 प्लस √2 प्लस 2। अगर इस टर्म का आप कैलकुलेशन करें तो ऊपर न्यूमरेटर में बनने वाला है -3.0352 और नीचे बनने वाला है हमारा मतलब कि √6 प्लस √2 प्लस 2 को आप ऐड करोगे तो 5.8637 बनने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इसको अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे मिलने वाला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3.0352 अपॉन 5.8637। ओके चलो उसको अभी और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू मिलेगी -0.5176। तो आप इजीली 10 के टेबल में से पता करोगे कि ये वैल्यू के साथ कौन सा एंगल एसोसिएटेड है। तो आपको अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो, सिंस tan इज ऑड फंक्शन तो माइनस को बाहर ला सकते हो, tan इनवर्स 0.5176 ओके तो ये हमें देगा कुछ 27.3677 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।